नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। केपी हुकूमत ने समाअत लाइव दिखाने की दरख्वास्त कर रखी है। कराची में क़यामत खेज गर्मी अगले 2 रोज तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। आज पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान, शिद्दत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। नैब तरामीम का अदम करार करने पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच का हिस्सा गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर समाअत में पेश हुए थे। बुशरा बीबी के पहले शौहर खावर मानिका पर पीटीआई वकला का हमला, अहाता अदालत में लातें और घूंसे मारे जमीन पर गिरा दिया। खवातीन ने खावर मानिका पर बोतलें फेंकी। मानिका के साथ मौजूद वकला ने बीच बचाव कराया। कमरा अदालत में भी पीटीआई वकला का शोर शराबा। निकाह केस सुनने वाले जज उठकर चले गए। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों में नया मोड़ आ गया। खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाने से माजरत कर ली। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया। लिखा, खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद किया। इस केस का फैसला नहीं कर सकता। केस किसी और अदालत में लगाया जाए। बानी पीटीआई ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरी मां सदमे से मर गई। बेटी को तलाक हो गई। खावर मानिका की रोते हुए अदालत के सामने दुहाइयां। खावर मानिका हाथ उठाकर बानी पीटीआई को बद्दुआएं भी देते रहे। बाहर आकर बोले, खामोश नहीं रहूंगा, बानी पीटीआई का पीछा करूंगा। पीटीआई लीडरशिप खावर मानिका पर तशद्दुद का जवाब ढूंढ लाई। खावर मानिका पर फौहश गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगा दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मनसूबाबंदी के तहत गालियां दी गई। मानिका की गुफ्तगू दोहराई नहीं जा सकती। शिबली फराज ने कहा कि मानिका ने इखलाक से गिरी गुफ्तगू की। उमर अयूब बोले, ये केस लंबा करने की नाकाम साजिश है। हुकूमत का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पीएसी की चेयरमैनशिप देने का फैसला। नून लीग को 12, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 9 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी। पीपल्स पार्टी को 7 कमेटियों की सरबराही दी जाएगी। जेयूआई को 1 कायमा कमेटी की सरबराही मिलेगी। एमक्यूएम को 2, काफ लीग और बीएपी को 1-1 कायमा कमेटी की सरबराही दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। थाना धीरकोट की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं, हम ये कहते हैं सब कानून के मुताबिक काम करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अहमद फरहाद पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने अहमद फरहाद का 4 रोज का रिमांड ले लिया। एफबीआर के नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात सामने आने लगे। टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 7,167 अफराद की मोबाइल सिमें बहाल कर दी गई। अब तक 65,000 नॉन फाइलर्स का डाटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया गया। टेलीकॉम कंपनियों को नॉन फाइलर की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत की गई। 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बुधमत के रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने एहतराम की रवायत के फ़रोग़ के लिए अज़्म को सराहा। बुध रहनुमा एक सिम्पोजियम में शिरकत के लिए दौरे पर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बजट और अवाम को रिलीफ देने पर तबादला ख्याल। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा। सरकारी अखराजात में कमी लाई जाएगी। हुकूमत इलाज मुआवजे की सहूलत मजीद बेहतर करेगी। बजट में किसानों को रिलीफ देने के लिए रकम मुख्तस करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा।
हफ्ते से पेट्रोलियम मसनवात सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 13 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनवात की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। LPG 70 रुपये फी किलो सस्ती होगी। कीमत 250 रुपये किलो से 180 रुपये पर आ गई। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज कामयाब। हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाने पर राजी हो गई। KP असम्बली के बाहर मुलाजमीन का मुजाहिरा। तनख्वाहों में 10% इजाफे पर एहतजाज किया। वजीर खजाना और स्पीकर असम्बली के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। वजीर आला की हिदायत पर कमेटी तश्कील देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट जेल से चल रहा है। जेल में सोशल मीडिया सहूलियात मुयस्सर हैं। बानी से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं। इस शख्स की लड़ाई पाकिस्तान से। PTI के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक अदालती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट को जवाबी खत लिख दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने वाली जमात इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। अदालती फैसले पर आपकी तनकीद मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी की गलतियों का अजाला किया। बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने का तस्करा किया गया। खत में एलामिये के जरिए इस्राईली रियासत के क़याम का तस्करा भी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम से मिलेंगे। बरतानिया से इटली और वेटिकन सिटी जाएंगे। रोम में तालिबी वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। लाहौर में जिना अस्पताल की इमरजेंसी में लड़ाई। MS डॉक्टर याहिया सुल्तान का मरीज के लवाहिकीन से झगड़ा। तलख कलामी पर नौबत हाथापाई तक आई। डॉक्टर्स ने MS की मिन्नत समाजत करके जान छुड़ाई। डॉक्टर याहिया कहते हैं वाइट कोट पहने एक शख्स को रोका, जिसके भाई ने मारा तो मैं दिफा में आगे बढ़ा। इसराइली फौज के रफा पर हमले शदीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मशीर का कहना है कि गजा जंग पूरा साल जारी रहेगी। मुजालिम पर मगरब की खामोशी पर तुर्क सदर की तनकीद। उर्दवान ने कहा कि मगरबी रहनुमा इसराइली बर्बरियत में साथी हैं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेहोनी रियासत की हमनवा बन गई। फलस्तीनियों के हक में एहतजाज पर 13 तलबा डिग्री से महरूम। यूनिवर्सिटी की तालिबा श्रुति कुमार की हार्वर्ड इंतजामिया के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, आज हमारे 13 तलबा ग्रेजुएशन नहीं कर सके। अदम बर्दाश्त का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अमरीकी फौज का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसा रियासत न्यू मैक्सिको में पेश आया। पायलट को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पायलट ने आखिरी लम्हे में तैयारे से कूद कर जान बचाई। समंदरी तूफान रिमल से भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में तबाही। आसाम में डैम ओवरफ्लो हो गए। लैंड स्लाइडिंग से हजारों घर तबाह, सड़कें बंद हो गईं। भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में बड़ी तबाही। 44 अफराद हलाक हो गए। आंधी और मूसलाधार बारिश से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। समंदरी तूफान से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कार्डिफ से लंदन पहुंच गई। पाकिस्तान टीम की ओवल में 2 घंटे की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड का चौथा और आखिरी T20 आज ओवल में खेला जाएगा। मेजबान साइड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। क्रिकेट के बुखार ने अमेरिका को भी लपेट में ले लिया। T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए न्यूयॉर्क में स्टेडियम बना दिया गया। नासा काउंटी में जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह। ICC और काउंटी हुकाम समेत शुएब मलिक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। ग्राउंड में रखे गए मॉडल बैट और बॉल तवज्जो का मरकज बने रहे। और भारत में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नई दिल्ली में तारीख का गर्म तरीन दिन रहा। दिल्ली में दर्जा हरारत 52 डिग्री भी क्रॉस कर गया। दारुल हुकूमत में सेहत का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड किया।